तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो अभी हम निकल रहे हैं कुलधारा गांव, जिसे कहते हैं भूतिया गांव, जो कि पड़ता है जैसलमेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर। तो अभी हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है और अब हम निकलते हैं भूतिया गांव देखने। ड्राई भी ज़्यादा ये लग रहा है। दोस्तों ये है 200 साल पुराने रोड, जो कि उस टाइम के कुलधरा गांव के लिए बनी थी। वो आज भी जस की तस है और इतनी अच्छी रोड है उस टाइम की बनी हुई। यहाँ पर कुलधरा गांव के बारे में लिखा है इस बोर्ड पर, और ये सामने गेट पर ही लिखा है, तो आप भी पढ़ सकते हैं जब आप यहाँ। नमस्कार दोस्तों, आप जो मेरे पीछे ये खंडर देख रहे होंगे, ये आम खंडर नहीं है, बल्कि ये एक ऐतिहासिक खंडर है, जिसे कहते हैं भूतिया गांव या जिसे कहते हैं अभिशापित गांव। दोस्तों मैं हूँ अनीशा, नंदनगर चमोली उत्तराखंड से, जो कि पड़ता है जैसलमेर से लगभग 20 किलोमीटर दूर कुलधरा गांव। आज हम हैं उसी गांव में, जिसे कहते हैं भूतिया गांव और अभिश्रापित गांव। तो आइए मैं बताता हूँ इसके कुछ ऐतिहासिक महत्व। ये 84 गाँव में से कुलधरा प्रसिद्ध गांव था, और ये प्रसिद्ध गांव इसलिए था कुलधरा क्योंकि यहाँ के जो पालीवाल ब्राह्मण थे वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिजीवी थे, बहुत ही ज़्यादा समृद्ध थे। अब समृद्ध क्यों थे? समृद्ध इसलिए थे क्योंकि रेगिस्तान जैसी जगह पर इन्होंने अपनी खेती शुरू की, और खेती शुरू की, कृषि शुरू की, तो ये बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गया इस कारण से। जो यहाँ की राजधानी थी वो जैसलमेर थी। तो जैसलमेर के जो टैक्स वसूलने वाला दीवान था उसका नाम था सालम सिंह। तो जब वह टैक्स वसूलने के लिए इस कुलधरा गांव में आया, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध गांव था, तो यहाँ के जो पालीवाल पुरोहित की जो बेटी थी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, और जो दीवाने सालम सिंह था उसे पालीवाल ब्राह्मण पुरोहित की बेटी पसंद आ गई। तो उसने जब उसे वो पसंद आई, तो उसने जब अपने महल में किया, तो उसने अपने गुप्तचरों से संदेश भिजवाया कि उन पुरोहितों को जाकर बोलिए कि अपनी बेटी को मेरे महल में भेज दीजिए। फिर क्योंकि जो पालीवाल ब्राह्मण थे वो बहुत ही ज़्यादा, जो 84 गाँवों के जो पालीवाल ब्राह्मण थे वो बहुत ही ज़्यादा एकता रूपी थे, उनमें एकता थी उनमें। तो उन्होंने ये कहा कि हम अपनी बेटी को उस महल में नहीं जाने देंगे। तो इस पर नाराज़ होकर दीवाने सालम सिंह ने ये संदेश भिजवाया पालीवाल ब्राह्मणों को, जो ये कुलधरा गांव के थे। तो उसमें ये संदेश भिजवाया कि यदि आप मुझे अपनी बेटी नहीं देंगे तो मैं आपके 84 गांव जो हैं उनका नरसंहार कर दूंगा, यानी पूरा का पूरा ख़त्म कर दूंगा आपके गांव को। फिर जो 84 गांव के लोग थे उन्होंने एक महापंचायत का गठन किया, महापंचायत आयोजित की। महापंचायत में उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम अपनी बेटी को, अपने आत्मसम्मान को उसके राजमहल में नहीं जाने देंगे। तो इस पर उन्होंने ये डिसाइड किया महापंचायत में कि हम अपनी बेटी को वहाँ नहीं जाने देंगे, चाहे इसके लिए हमें अपने ही घर रातों रात खाली क्यों ना करना पड़े। तो जब उन्होंने ये डिसाइड किया, तो उन्होंने 84 गाँव ने मिलकर के एक ही रात में इस गांव को, कुलधरा गांव को, जो कि प्रसिद्ध, खाली कर दिया इस गांव को। जब वो रातों रात आनंद फानन में यहाँ से गए, तो वो सिर्फ अपने पास अपनी आवश्यक चीज़ें लेकर गए, जो कि आभूषण, हीरे जवाहरात वगैरह, और सब चीज़ें उन्होंने यहाँ छोड़ के गए। तो ये 200 साल पुराना कहानी है जो ये मैं बता रही हूँ। तो उस समय यहाँ इनके जो अंगीठी या चूल्हा चौका या इनके बर्तन बुर्तन हो गए, चाहे खेत जोतने वाला हल है, तो उस टाइम पे यहाँ थे ये। लेकिन यहाँ अभी जब हम आ रहे हैं तो यहाँ सिर्फ हमें एक ही चीज़ दिखी, हल, जो कि उन्होंने संग्रहित करके रखी है। तो जब ये आनंद फानन में गए, दुख भरे आंसू से गए, तो इन्हें मतलब इतना बुरा लगा, क्योंकि किसी को भी अपना घर छोड़ना इतना बुरा लगता है वो आप खुद ही समझ सकते हैं। तो उन्होंने उस समय दुख भरे आंसू से जो श्राप दिया इस गांव को कि जो भी कभी भविष्य में इस गांव में रहने के लिए आएगा तो कभी भी यहाँ खुश होकर नहीं रह पाएगा। तो उन्होंने उसी समय इस गांव को अभिश्राप के रूप में, इस गांव का नाम पड़ा अभिश्रापित गांव, या इसे कहते हैं भूतिया गांव। उसके बाद जब दीवाने सालम सिंह को ये बात पता चली कि उन्होंने पूरा गांव छोड़ दिया,
तो उसने क्या किया, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा समृद्ध थे, बहुत ही ज़्यादा तकनीकी से भी समृद्ध थे, इनके जो टेक्निकल थे वो बहुत ज़्यादा समृद्ध थे। तो सालम सिंह ने ये सोचा कि भाई क्योंकि ये रेगिस्तान जैसी जगहों पे इन्होंने इतनी अच्छी खेती की, तो मैं भी अपना क्या करूँगा, यहाँ कुछ परिवार बसाऊँगा। दीवाने सालम सिंह ने इस गाँव की समृद्धि को देखकर यहाँ कुछ परिवार बसाने की कोशिश की, क्योंकि ये इतने ज़्यादा समृद्ध थे और यहाँ के जो टेक्निकल थे, जो यहाँ की छत, जो रूम बनाए गए थे, इतने हवादार थे ये कि इन्हें पंखे की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि रेगिस्तान जैसी गर्म जगहों पर। तो उसने भी सोचा कि मैं यहाँ अपने परिवार बसाऊंगा, कुछ घर बसाऊंगा। तो जब उसने यहाँ घर बसाने शुरू किए तो लोगों की 1-2 दिन में मौतें होने लगी, क्योंकि उन्होंने श्राप दिया था। जब वो दुख भरे आंसू से यहाँ से गए थे अपने गाँव को छोड़ करके, तो उन्होंने इस गाँव को अभिश्रापित गाँव अभिशाप दिया था इस गाँव को। तो यहाँ पे ये खंडर दिख रहे हैं, भले ही अंदर के सामान यहाँ नहीं है जो उन्होंने रखे थे उस टाइम पे, सिर्फ हमें हल दिखाई दिया। और ये इनकी दीवारें जो पत्थरों से बनी है, जो इनके घर थे, ये बहुत सारे घर दिख रहे हैं जो कि आज खंडर के रूप में विद्यमान है। तो इसलिए इस गांव को जाना जाता है अभिश्रापित गांव, भूतिया गांव। दोस्तों, यहाँ आज भी शाम को 4 बजे बाद जाना मना है, क्योंकि यहाँ रात को भूतों के पैरों की छन छन की आवाज़ आज भी सुनाई देती है और बच्चों की किलकारियाँ, रोने की आवाज़ आज भी यहाँ गूंजती है। जो यात्री यहाँ रात को गए थे वे भी इस चीज़ का प्रमाण दे चुके हैं।